अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने का ऐलान। एक बयान में दावा किया कि ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज खत्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमेरिका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। तवानाई तंसीबात पर फिलवक्त हमले न करने का ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 फी बैरल से कम होकर $106 पर आ गई। WTI के $93 में सौदे। UAE मुल्बन खाम तेल 6% इजाफे से $112 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की तेहरान, कुम और सूबा अजरबैजान के इलाकों पर बमबारी। कुम में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। अजरबैजान के इलाके उरूमी में 4 इमारतें तबाह, मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 83वीं लहर। क्लस्टर मिसाइल से तल अबीब के कई इलाकों में नुकसानात की इतला। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। लबनान के सरहदी इलाकों में पेशकदमी करने वाले इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमेरिकी तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बारिश। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ यालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वुस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा, रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वुस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। G7 वज़ीर ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद के बजाय यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के इत्तेहादियों को आबनाए होर्मुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम न होने पर इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। अयाल ज़मीर ने कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ। मैदानी जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की किल्लत है। हुकूमत ने बगैर हिकमत अमली, कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। हायर लिपिड ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूँ। इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से न सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई मुताला करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में जेम्स वेब ने कहा कि अमेरिका ने यह कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है।
सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान जंग के मामले पर साफ झूठ बोल रहे हैं। ईरानी निजात अमेरिकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार आमरीत पसंद रहनुमा हैं। वो गैर मोहतात जंग से पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। मौजूदा अमेरिकी और इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक फसाना बेच रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुआन ने कहा कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमानों के आंसुओं से मुख्तलिफ नहीं। कत्ल आम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली या मुर्तज़ा हो या उमर हो, आयशा हो या ज़ैनब हो, हसन हो या हुसैन हो। तैयब उर्दुआन ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों ने खत्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। खत्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये जंग पूरे खत्ते को मुतासिर कर रही है, जहां न मसलक की तमीज़ रही न नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, उन्हें मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्ज़ेस से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमेरिका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालिबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को शामिल करने का मुतालिबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालिबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कामरान टेसूरी बतौर गवर्नर इंतहाई फ़ाल शख्सियत थे। कामरान टेसूरी ने बतौर गवर्नर अहम फलाही अवामी इक़दाम किए। सिंध में गवर्नर की तब्दीली को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी फैसला करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर निहाल हाशमी को कहा MQM को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फी बुखारी की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि जेनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमेरिका में इसराइली लॉबी के साथ मिले, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के बेटे गैर सियासी हैं। अता तारड़ के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी PTI के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज़ GSP+ स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत के मुंतज़िर नहीं। बानी PTI के साहबजादे कासिम खान का कहना है कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत उन 27 मुआहदों पर अमल करना होगा जिसका उसने इस सहूलत के हुसूल के लिए वादा किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू।
ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिदीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिदीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड की ज़रूरत है। PSL 11 में आज कराची किंग्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को बासानी 69 रन से हरा दिया। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।